यूपी में भीषण गर्मी ने हाहाकार मचा रखा है और गर्मी के बीच में जो बिजली का संकट है उससे लोग खासे परेशान हैं। रात में जब बिजली कट रही है तो लोगों का गुस्सा बिजली के अधिकारियों पर फूटता हुआ नजर आ रहा है और इस सबके बीच में बड़ा अपडेट यहां पर सामने आया है। बिजली कटौती को लेकर मुख्यमंत्री योगी की बैठक। यूपी में लगातार बिजली कटौती से मुख्यमंत्री योगी नाराज चल रहे हैं और लखनऊ समेत कई जिलों में बिजली संकट पर मंथन जारी है। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा बैठक में मौजूद हैं। अफसरों संग समीक्षा की जा रही है। इसके अलावा एमडी और चेयरमैन जो हैं आशीष गोयल वो भी बैठक में मौजूद हैं। बिजली आपूर्ति और तमाम समस्याओं को लेकर बड़ा मंथन यहाँ पर किया जा रहा है। सीएम योगी अधिकारियों के साथ बिजली व्यवस्था पर समीक्षा यहाँ पर कर रहे हैं। रणवीर हमारे सहयोगी जुड़ गए। रणवीर, यहाँ पर बिजली का संकट जो है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि गर्मी में अमूमन ये हमेशा ही होता है कि जो डिमांड होती है वो बढ़ जाती है और सप्लाई उसके मुकाबले संतुलन उसका बैठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस बार योगी आदित्यनाथ काफी नाराज भी नजर आ रहे हैं और बिल्कुल एक्शन मोड में। क्या कुछ अपडेट मिल रहा है इस बैठक को लेकर? देश का वो राज्य है जो सबसे ज्यादा बिजली का इस्तेमाल कर रहा है। 31,000 मेगावाट की प्रतिदिन एवरेज जो पीक सप्लाई है वो है और सरकार का दावा ये है कि बिजली की कमी नहीं है। बिजली जितनी चाहिए उतनी हमारे पास है, लेकिन दिक्कत है कुछ तकनीकी तौर पर। कई जगहों पर कंडक्टर फ्यूज हो जा रहा है, कुछ जगहों पर ट्रांसफार्मर की दिक्कतें आ रही हैं, कुछ जगहों पे इस तरह की शिकायत है कि बिजली चोरी हो रही है। जैसे 2 किलोवाट का लोड है लेकिन लोगों ने एसी लगा लिया है तो लोड उसकी वजह से बढ़ जा रहा है। तो ये तकनीकी दिक्कत है। ये दावा ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा की तरफ से किया गया। उन्होंने कहा कि ट्रांसफार्मर जलने की जो घटनाएं हैं वो अब काफ़ी कम हो चुकी हैं और जितनी डिमांड है हमारे पास बिजली उतनी ज़रूर है, लेकिन तकनीकी दिक्कतों की वजह से कई जगहों पर ट्रिपिंग हो रही है। राजधानी लखनऊ हो या यूपी का कोई भी ज़िला इस वक्त गर्मी की ऐसी चपेट में है जहाँ पर हर व्यक्ति जिसके घर में एसी है, जहाँ एसी या पंखा कूलर जो भी है वो सब इस्तेमाल कर रहा है और इस वजह से जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है। कल जब मेरी उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने ये बताया कि हमने बहुत सारे सुधार किए हैं, लेकिन अभी भी कई जगहों पर इस तरह की दिक्कतें हैं जहां पर तकनीकी खामियां हैं। और लगातार विधायक चिट्ठी लिख रहे थे ऊर्जा मंत्री को, शिकायतें कर रहे थे, लोग सड़कों पर आ गए, धरना प्रदर्शन करने लगे, यहाँ तक कि सब स्टेशन पर जा करके उसमें कर्मचारियों के साथ अभद्रता की। और ये जो सारी रिपोर्ट मिली इसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने घर पर जो बैठक बुलाई है, ऊर्जा मंत्री से लेकर बड़े अधिकारी वो सब मौजूद हैं। उसमें सीएम पूछेंगे कि आखिर ये हालात हैं क्योंकि जितनी डिमांड है उतनी अगर सप्लाई है तो फिर आखिर बिजली कटौती हो क्यों रही है। मुख्यमंत्री ने कल भी बैठक की थी एक अधिकारी के साथ, सीनियर अधिकारी के साथ, एमडी के साथ, और उसमें उन्होंने कहा था कि शहरों में 24 घंटे, तहसीलों में 22 घंटे और गाँव में 18 घंटे कम से कम बिजली मिलनी चाहिए और ये नहीं मिल रही है तो आखिर क्यों नहीं मिल रही है। ऊर्जा मंत्री का ये दावा है कि कर्मचारियों की भी कुछ दिक्कतें हैं, कई कर्मचारी लापरवाही बरतते हैं, शिकायतें आती हैं लेकिन टाइम से वो दूर नहीं करते और इस वजह से सारी खामियां हैं। तो संभव है कि मुख्यमंत्री कुछ बड़ा आदेश देंगे और कई बड़ी कार्रवाई भी देखी जा सकती है। बिल्कुल रणवीर, तो यहाँ पर अब नजर इस बात पर है कि किस तरह के फैसले यहाँ पर योगी आदित्यनाथ की तरफ से लिए जाते हैं इस बड़ी बैठक में, ताकि बिजली संकट से लोगों को जल्द से जल्द निजात मिले। तो एक तरफ जहाँ पर प्रदेश में गर्मी से पारा लगातार चढ़ता जा रहा है, वहीं प्रदेश में बिजली संकट पर सियासी करंट भी तेजी से फैल रहा है। अलग अलग तस्वीरों के जरिए आपको स्थिति में हम दिखा रहे हैं। कहीं पर किस तरह से आगजनी हो गई है, सीतापुर की तस्वीरें हम देख रहे हैं। कहीं पर लोगों का गुस्सा बिजली अधिकारियों पर फूट रहा है और कहीं पर बिजली संकट से लोग बिल्कुल बेहाल हो गए हैं क्योंकि गर्मी भी इस वक्त भीषण पड़ रही है कई इलाकों में देश के। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा जहां अपनी ही पार्टी के विधायकों से घिरे हुए नजर आ रहे हैं, वहीं अब अखिलेश यादव ने पोस्ट तक योगी सरकार पर तंज कसा है और इसके साथ ही बीएसपी सुप्रीमो मायावती जो है उन्होंने भी सरकार से जरूरी सुविधाएं सुनिश्चित करवाने की अपील की है। 45 से 48 का टेम्परेचर, भीषण गर्मी के बीच बिजली संकट, गर्मी से चढ़ा पारा तो गुल हो गई राजधानी समेत कई जिलों की बत्ती। बार बार पावर कट से त्राहिमाम कर रही है जनता। गर्मी की मार और बिजली कटौती से आक्रोशित और परेशान ये भीड़ पावर हाउस के बाहर हंगामा कर रही है। लखनऊ हो या सीतापुर, बांदा हो या प्रयागराज, हापुड़ हो या बागपत, प्रदेश के तमाम जिले बिजली संकट से जूझ रहे हैं। बिजली संकट से आम लोग ही नहीं, यूपी के बीजेपी विधायक भी परेशान हैं। 3 विधायकों ओपी श्रीवास्तव, नीरज बोरा और राजेश्वर सिंह ने यूपी के बिजली मंत्री ए.के. शर्मा को चिट्ठी लिखी, कहा कि हालात ठीक करें। राजेश्वर सिंह ने लिखा कि बिजली का हाल चिंताजनक है। बिजली कटौती से लोगों के बीच असंतोष बढ़ रहा है। बिजली कटौती को लेकर विस्तार से एनालिसिस हो।
बिजली मंत्री सिंगापुर, अमेरिका का मॉडल अपनाएं और व्यवस्था में सुधार करें। इसके साथ ही ओपी श्रीवास्तव ने कहा कि मेरे इलाके में बिजली का गंभीर संकट है। अघोषित बिजली कटौती से लोगों में भारी नाराजगी है। अब मामले में राजनीति तेज हो गई है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि बीजेपी की गलत नीतियों की वजह से उत्तर प्रदेश में जो असहनीय बिजली संकट चल रहा है, उसके लिए बिजली विभाग के कनिष्ठ कर्मचारियों या लाइनमैन पर जनता अपना गुस्सा ना निकाले। बिजली विभाग के हजारों संविदा कर्मचारियों की छटनी के बाद वो पहले से ही बहुत दबाव में काम कर रहे हैं। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, इस महाविद्युत आपदा के लिए भाजपा सरकार, भाजपा के बिजली मंत्री, भाजपा के सांसद, विधायक, मेयर, पार्षद से लेकर बिजली विभाग के उच्च अधिकारी व भ्रष्ट ठेकेदार जिम्मेदार हैं, जो इस नाकाम सत्ता में अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से हिस्सेदार हैं। सवाल जवाब इन लोगों से किया जाए। वहीं मायावती ने भी बिजली संकट पर अपना दुख जाहिर किया। उन्होंने प्रदेश की योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। मायावती ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि भीषण गर्मी के इस मौसम में बिजली की कटौती से गरीब, मध्यम वर्ग, किसान, छोटे व्यापारियों समेत कई लोगों का जीवन अति कष्टदायी बना हुआ है। बिजली संकट पर लखनऊ में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने पावर हाउस का घेराव किया। गर्मी पीक पर है, पावर कट पीक पर है और देश में बिजली की खपत भी रिकॉर्ड तोड़ रही है। बिजली कटौती से यूपी के कई इलाकों में लोग बेहाल हैं, तो वहीं अपने के सवालों से घिरे ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने सफाई दी है। बेतहाशा गर्मी के चलते बिजली की मांग आसमान पर है। कल शाम यूपी की पीक डिमांड जिसे पूरा किया गया वो 30,458 मेगावाट थी। गर्मी और ओवरलोड के कारण बिजली संयंत्रों में खराबी भी आ रही है। हम और हमारा पूरा विद्युत परिवार आपको निर्बाध बिजली देने हेतु तत्पर हैं। दरअसल यूपी में लगातार लंबे समय तक बिजली न आने और लो वोल्टेज समेत अनेकों शिकायतें मिल रही हैं, जिससे आम जनता बहुत ही परेशान है। बिजली संकट पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में हैं। योगी ने खुद कमान संभाल ली है। उन्होंने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को अलर्ट रहने को कहा है। सीएम योगी ने बिजली विभाग को भी अलर्ट रहने को कहा है। साफ कहा गया है कि अस्पतालों में बिजली नहीं कटनी चाहिए। कई जगह बिजली विभाग के अफसरों, कर्मचारियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। बता दिया गया है कि अफसरों, कर्मचारियों को 31 जुलाई तक छुट्टी नहीं मिलेगी। यूपी के कई जिलों में बिजली संकट गहराता जा रहा है। शहरों से लेकर गांवों तक लंबी कटौती ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। कई जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों को सिर्फ 5 से 12 घंटे तक ही बिजली मिल पा रही है, जबकि शहरों में भी सप्लाई लगातार बाधित हो रही है। सबसे खराब स्थिति बलरामपुर, लखीमपुर, सुल्तानपुर और गोंडा जैसे जिलों में बताई जा रही है। भीषण गर्मी के बीच लो वोल्टेज, ट्रिपिंग और बार-बार कटौती से लोग परेशान हैं। ग्रामीण इलाकों में रात भर अंधेरा और पानी का संकट गहरा गया है। बताते चलें कि पिछले एक हफ्ते में बिजली की खपत का रिकॉर्ड टूट गया। 21 मई को 270 गीगावाट बिजली की खपत हुई। 20 मई को 265 गीगावाट बिजली सप्लाई हुई, तो इससे पहले 19 मई को 260 गीगावाट सप्लाई की गई। आंकड़े बताते हैं कि दोपहर 2 से 4 बजे के बीच सबसे ज्यादा खपत दर्ज की गई है। गर्मी में एसी कूलर का इस्तेमाल बढ़ने से खपत बढ़ी है। मौसम विभाग के मुताबिक देश को अगले 3 दिन तक गर्मी से राहत नहीं मिलेगी और गर्मी ऐसी ही रही तो बिजली की खपत और बढ़ेगी। तो यहाँ पर हालात अभी काफी चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं बिजली के संकट के मामले में। खासकर बिजली कटौती, यूपी के ऊर्जा मंत्री जो है इस मामले में ए.के. शर्मा जो है, उन्होंने एनडीटीवी से बातचीत में कहा है कि भीषण गर्मी चूंकि पड़ रही है और वही बड़ा कारण है बिजली की डिमांड जो बढ़ी है और सप्लाई उसके चलते उतनी ज्यादा नहीं हो पा रही। हम इस समय प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में सर्वाधिक बिजली देने वाले राज्य हैं। 30,000 से 31,000 मेगावाट हमारी पीक डिमांड जा रही। कल की ही हमारी जो पीक डिमांड है 30,400 साढ़े 400 मेगावाट के आसपास थी। तो इसलिए हम पर्याप्त बिजली दे रहे हैं लोगों को। कहीं कोई ज़्यादा विशेष कटौती नहीं कर रहे हैं। जो महानगर हैं 24 घंटे, जिला मुख्यालय 24 घंटे, तहसील मुख्यालय 24 घंटे, ग्रामीण क्षेत्रों में जो रोस्टर है उस हिसाब से। हाँ, स्थानीय जो कारण होते हैं कई बार उनके चलते कई बार व्यवधान आता है
उन व्यवधानों को दूर करने में हम निरंतर लगे हुए हैं। कई बार आंधी तूफान आता है, कई बार मानवीय कारणों से कहीं कोई ट्रक हमारे ट्रांसफार्मर को डंपर टक्कर मार देता है, उस कारण से व्यवधान आता है। ऐसे तमाम कारणों से हम नित्य प्रति निपटने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। जहाँ तक राजनीति की बात है, ये सभी लोग जानते हैं कि उनकी अपेक्षा बहुत ज़्यादा बिजली दी जा रही है, उनके समय की अपेक्षा बहुत ज़्यादा गाँवों में बिजली दी जा रही है, उनके अपेक्षा बहुत ज़्यादा कंज्यूमर्स को बिजली दी जा रही है। लेकिन उनकी राजनीति पानी बिजली सड़क पे ही पहले से होती रही है, देश प्रदेश की राजनीति, तो उसको एक मुद्दा बना करके वो लोग चलते रहते हैं। मैं प्रदेश के नागरिकों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस बढ़ी हुई मांग में भी, चुनौतीपूर्ण समय में भी हम लोग आपको पर्याप्त बिजली देने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर आश्वासन जरूर उनकी तरफ से दिया जा रहा है, लेकिन अभी भी स्थिति चुनौतीपूर्ण बनी हुई है और इस सबके बीच में बिजली कटौती पर उत्तर प्रदेश में बड़ी कार्रवाई भी की जा रही है। गाजियाबाद में 2 इंजीनियरों को सस्पेंड कर दिया गया। गाजियाबाद में बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता राहुल को निलंबित कर दिया गया। मुरादनगर बापूधाम लाइन पर कंडक्टर टूटने और बिजली आपूर्ति जो बाधित हुई थी, उसके मामले में यह एक्शन लिया गया है। तो उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन में लापरवाही और कार्यप्रणाली में जो अनियमितताएं हैं, उसको लेकर ये कार्रवाई की गई है। गाजियाबाद में तैनात एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है और उन्हें मेरठ मुख्यालय से अटैच किया गया है। और वहीं मेरठ के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर योगेश कुमार को भी सस्पेंड कर दिया गया। दोनों पर गंभीर लापरवाही के और आदेश दे दिए, यहाँ पर आरोप लगे और उसके बाद सख्त कार्रवाई के संकेत उनके खिलाफ यहाँ पर दे दिए गए।